Welcome all of you. Today in English dictation, I am with legal matters. Here are given some special outlines for the words I want to describe firstly. यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड में है पुट इनटू इफेक्ट। पुट ग्रामलॉग के रूप में माना हुआ है और इफेक्ट के लिए हमने ये सिंबल बनाया है। और जैसे टेक इनटू कंसिडरेशन में इनटू को ओमिट करते हैं उसी तरह से पुट लिखकर इनटू को ओमिट किया गया है और इफेक्ट लिख दिया गया है। विदिन अ पीरियड ऑफ, वो विदिन ए को ओमिट किया गया है, पीरियड से पीरियड के लिए पी से काटा गया है और ऑफ के लिए एफ उसमें लगा दिया गया है। विदिन अ पीरियड ऑफ, हु हैव नॉट तो आसान है, हु में हैव का हुक लगा है और नॉट है एन ऑफ। सिमिलरली के लिए लाइन के नीचे सटा करके ऐसे में लिखा गया है। ऐसा लिखने का आधार यह है कि अगर पूरा सिमिलर लिखेंगे तो ये ऐसे में लिख करके लर इस तरह से लिखेंगे तो हम इतना लिखने से बचेंगे। और ये कई बार कह चुके हैं और आप लोगों को अनुभव भी होगा कि शॉर्ट हैंड राइटिंग जो है वो केवल एक इशारा है और उन इशारों के आधार पर हमें लैंग्वेज की पकड़ करनी होती है, वर्ड्स की, सेंटेंस की पकड़ करनी होती है। तो इसलिए सिमिलरली के लिए एसएम को अंडर द लाइन लिख दिया जाता है। एक वर्ड है सिचुएटेड। ये सिचुएटेड में टीयूए का ट्राइफोन लगाया गया है और टेड को बगल में डिसवान किया गया है। एक रूल भी आया है इसमें हाविंग सेक्शन 2 में कि अगर लास्ट में 3 टी या डी आता है तो फर्स्ट के लिए फुल स्टॉप लिखकर सेकंड को थर्ड के लिए हाफ करके डिसवान कर दिया जाता है। उसी रूल के अनुसार यहाँ लिखा गया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो सोशल के लिए ये लिखा गया, वेलफेयर में ये जोड़ दिया गया और इसको डी से काट दिया गया, डी फॉर डिपार्टमेंट। यह है सब्जेक्ट मैटर। ये 2 वर्ड्स है लेकिन साथ साथ आता है पेयर ऑफ वर्ड्स के रूप में। तो सब्जेक्ट से क्रमलॉग माना हुआ है और इसको मैटर से काट कर लिखा गया है। सुपरिंटेंडेंट के लिए सुपरिंट कर दिया गया है, सुपरिंट के लिए सपर इन हाफ और डेन को ओमिट किया गया, बाकी एंट के लिए हाफ एन जोड़ दिया गया है। इन द लाइट ऑफ द, यहाँ पर इन द और लाइट के लिए एल हाफ किया गया है और द का टिक जोड़ा गया है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि राउंड न होने पाए, नहीं तो लेंड पढ़ा जाएगा। तो ये इन द लाइट ऑफ द इस तरह से एंगल बनाते हुए खींचना है। फिर है नॉन गवर्नमेंटल। तो नन में जोड़ भी सकते हैं लेकिन चूंकि ये घूमकर हम यहाँ आते हैं और यहाँ आना आसान है इसलिए हम काट देते हैं। तो गवर्नमेंटल के लिए गावा आर ओमिट करके एंटल नीचे दे दिया गया, नॉन गवर्नमेंटल। और फिर गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए ये एक साथ आया तो गवर्नमेंट के लिए केवल जी लिखते हैं, जैसे ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट, इस तरह से। और पहले आया है तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जी से काटे और हॉस्टल इसको काटते हुए लिख दिया गया, गवर्नमेंट हॉस्टल। अब डिक्टेशन के लिए आइए, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन के रूप में, ताकि आप वर्ड्स को समझ लें अच्छी तरह से और उसके बाद फिर फाइनल डिक्टेशन होगा। बीच बीच में यदि आवश्यकता हुई तो कुछ और वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स के आउटलाइन के बारे में बताया जा सकता है। तो चलिए
शुरू हो जाइए। एज फार एज द रेगुलेशन इज कंसर्न्ड, द केसेस ऑफ all such employees who have put in service of 5 years or more shall be immediately taken up। इसमें हम टेकन लिख करके आपसे काट देंगे, आ लगा देंगे। टेकन अप फॉर कंसीडरेशन, इसमें फॉर लिखकर कंसीडरेशन, फॉर रेगुलराइजेशन एंड a scheme for regularization of their services shall be framed and put into effect within a period of 6 months from today। A scheme for regularization of employment of such employees who have not completed 5 years service shall also be framed within a reasonable time by the government। These directions shall be applicable in the cases of all the employees simply situated working in the hostels under the Social Welfare Department of the state, irrespective of the fact whether such employees have filed petitions in this court or not। The benefit of this order shall be available to only those employees who were in service on the day of filing of petition or the date of this order, as the case may be, the writ appeals filed by the state against the said order were dismissed by a division bench by common order dated 16/11/2005. In the last appeal relating to Kurda Ram, the writ petition for regularization was dismissed by a learned single judge by order dated 3/5/1999. However, the special appeal filed by the respondent was allowed by order dated 2/12/2005। डेट के लिए जो डॉट दिया जाता है
तो डॉट तो साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसे दिखाने के लिए हमको पेन या पेंसिल को गड़ाए रखना पड़ता है, तो फास्ट भागता नहीं है। इसलिए जब डेट लिखना है तो ऑब्लिक दे देंगे बीच में डॉट की जगह पर। जैसे यहाँ पर आया है 2/12/2005, तो 2/12/2005। In the last appeal relating, कहाँ तक आए थे? 2005 2/12/2005 and the order of termination was set aside। इसको मिलाकर लिखा जाता है, पहले से भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम आई दे देंगे। Set aside following the decision dated 16/8/2004, which is the subject matter of the first 7 appeals. The division bench observed that the respondent's case may be considered in the light of the decision of this court in the pending challenge to the order dated 16/8/2004. Two questions therefore arise for consideration in these appeals: whether persons appointed as superintendents in aided non-government hostels are entitled to claim absorption by way of regularization in government service or salary on par with superintendents in government hostels. Ready for final dictation. A speed at the rate of 80 per word per minute. So far as the regularization is concerned, the cases of all such employees who have put in service of 5 years or more shall be immediately taken up by for consideration for regularization, and a scheme for regularization of their services shall be framed and put into effect within a period of 6 months from today. A scheme for regularization of employment of such employees who have not completed 5 years service shall also be framed within a reasonable time by the government. These directions shall be applicable in the cases of all the employees similarly situated working in the hostels under the Social Welfare Department of the state, irrespective of the fact whether such employees
have filed petitions in this court or not. The benefit of this order shall be available to only those employees who were in service on the day of filing of petition or the date of this order, as the case may be. The writ appeals filed by the state against the said order were dismissed by a division bench by common order dated 16/11/2005. Para. In the last appeal relating to Kurdaram, the writ petition for regularization was dismissed by a learned single judge by order dated 3/5/1999. However, the special appeal filed by the respondent was allowed by order dated 2/12/2005 and the order of termination was set aside following the decision dated 16/8/2004, which is the subject matter of the first 7 appeals. The division bench observed that the respondent's case may be considered in the light of the decision of this court in the pending challenge to the order dated 16/8/2004. Two questions therefore arise for consideration in these appeals. Whether persons appointed as superintendents in the aided non-governmental hostels are entitled to claim absorption by way of regularization in government service or salary on par with superintendents in government hostels.